हाँ तो देखो, जैसे क्या ना, ये स्पेशल आदमी होता है बिजनेस में, ओनर एक ही तो है, मालिक है। अब मान लो रमन नाम का कोई कस्टमर आ जाएगा, रमन नाम का कोई आदमी से, क्रेडिटर से हम लोग खरीदेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना। ये स्पेशल आदमी है, इसीलिए उसको क्या है ना, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। बिजनेस का मालिक है, सारे पैसे उसी ने लगाए हैं, लेकिन है तो आदमी वो। तो इसलिए कैपिटल और एक साथ में याद रखना, इसका उल्टा होता है ड्राइंग। ये दोनों को पर्सनल माना जाता है। या तुम अगर नाम के साथ में कैपिटल लिखेगी, देखो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम बोलेगी भाई रमन है, रमन यानी एक आदमी का नाम है, तो तब फिर देखो पर्सनल लिख देगी तुम। इसलिए हमेशा कैपिटल जब लिखते हैं ना अपने, तो साथ में उसका नाम भी लिखो, जिस आदमी की कैपिटल है, तो दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है और सर। बोलो, और किसका क्या गलती है बताओ। सर मैं वो मॉडर्न रूल में जो टाइप है उसमें एसेट और लाइबिलिटी लिखी हूँ। एसेट और लाइबिलिटी? नहीं, हम्म। लाइबिलिटी नहीं लिखना है देखो। क्यों? क्योंकि देखो उसका नियम 5 प्रकार का उसमें था। कॉलर, हम बताए थे देखो, CALER। पहला था कैपिटल, फिर एसेट, फिर लाइबिलिटी, फिर एक्सपेंस लॉस, फिर उसके बाद रेवेन्यू। तो ये जो आदमी है, ये तो मालिक है ना बिजनेस का, ये पैसा दे रहा है, तो कैपिटल का कैटेगरी में आएगा ना ये तो। वैसे एक बात बता रहे हैं हम तुमको, कि कैपिटल भी असल में लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी है वो। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है। बिजनेस के हिसाब से अगर सोचे तो बिजनेस में दो दो लोगों ने पैसा दिया है। एक तो बाहर से जो लेके आए हैं, किसी से उधार में सामान, उधार में पैसा, एक ओनर ने जो दिया है। तो बिजनेस के लिए अगर देखें तो दोनों ही लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी लिखना उचित नहीं है। समझ गई? यस सर। चलो, तो ये वाला सबका चेक हो गया। जो डाउट मिस्टेक है सब पूछ लिए। यस सर। हाँ सर। चलो, दूसरा वाला देखो, दूसरा चेक करो। दूसरा में बोला था कैश परचेज किया है, बोला है देखो। क्वेश्चन क्या था, पढ़ो दीक्षा। किसके पास में बुक है? अरमान तुम्हारे पास में बुक है ना? हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ो, क्या है ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। हाँ, तो पैसा दे के हम लोग सामान खरीदे। चलो इसको चेक करो सब लोग अपना अपना। किसी का कहीं मिस्टेक है, डाउट है, पूछ लो। और एक सुधार भी लो, अपनी कॉपी में करेक्शन भी कर लो। सर मैं परचेज ऊपर लिखी हूँ, कैश नीचे लिखी हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है। बाकी सब ठीक है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। देखो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग वो फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं जर्नल एंट्री। कौन? लिपिका, लिपिका बोली थी अभी। यस सर। हाँ देखो, बता रहे हैं, ये जो है ना, हम लोग फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं। वो डेट आया, अमाउंट आया, देखो अमाउंट तो हम लिखे ही नहीं कहीं पे भी। यस तो सर। यहाँ पर ऊपर नीचे होने से चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम फॉर्मेट में करेगी ना वो डेट, पार्टिकुलर, LF, फिर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, उस समय जब करेगी तो जो डेबिट होता है ना, उसको ऊपर में लिखना पड़ता है। पहले डेबिट वाले को लिखते हैं, बाद में क्रेडिट वाले को लिखते यस हैं। यहाँ सर। ये इस वाले स्टाइल में क्या है, तुम किसी को भी ऊपर लिख दो, किसी को भी नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 2 नंबर चेक हो गया सबका। हाँ सर। यस सर। सर। 3 नंबर देखो। 3 नंबर में देखो, बोला है पंकज से उधार में खरीदा है। क्वेश्चन देखो, अरमान यही है ना क्वेश्चन? गुड्स परचेस्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। हाँ तो देखो, उधार में खरीदा है। उधार में खरीदा, इसका मतलब पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दो दो अकाउंट आ जाएगा, पंकज और परचेज। अब यहाँ बाकी सब चेक करो। 3 तारीख का ट्रांजेक्शन है ये।
पंकज से हमने उधार में खरीदा है, वो एक पर्सनल अकाउंट है, उस आदमी ने दिया है अपने को गुड्स, वो गिवर है, तो क्रेडिट सर होगा। मॉडर्न रूल्स में इसमें गलत है क्या? क्या बोलो? मॉडर्न रूल में यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट दिया हुआ है। हाँ ये बात तो है। लेकिन क्योंकि वो तो डेबिट नेगेटिव मतलब डिक्रीज हाँ होने से डेबिट होता है। रुक जाओ चेक करने दो, परचेज के हिसाब से ये नॉमिनल है, डेबिट है। हाँ तो इधर ये मॉडर्न में गलत हो गया, गलत लिखा हुआ है, देखो इधर ठीक लिखा हुआ है, देखो दोनों अलग अलग हो गया ना। हाँ। हाँ तो सर। ये वाला गलत है, इसको ठीक कर लो। ये जो है ये उल्टा होगा, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ने से डेबिट होता है। चलो हो गया चेक सबका, किसी को पूछना है कुछ? आगे बता रहे 5 तारीख वाला, चलो देखो 5 तारीख वाला ट्रांजैक्शन पढ़ो अरमान। Goods sold to Naresh on credit. चलो ठीक है, नरेश को हमने बेचा गुड्स उधार में, तो नरेश देखो पर्सनल है, रिसीवर हो गया, और रिसीवर को डेबिट करते हैं। सेल्स अपना नॉमिनल है, इनकम गेन है, फायदा होता है जब दुकान में बिक्री होता है, तो इसलिए क्रेडिट है। मॉडर्न रूल के हिसाब से देखे तो नरेश देखो एसेट है। क्यों एसेट है? किसी से लेना रहता है पैसा तो वो एसेट होता है, कल भी बताया है तुम लोग को। किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से अगर तुमको पैसे लेने हैं तो वो आदमी एसेट है। किसी को अगर देना रहा होगा तो वो होता है लाइबिलिटी। तो इसको हमने उधार में बेचा है, तो इससे पैसा लेना है ना अपने को, इसलिए ये हो गया एसेट। और इंक्रीज कैसे हो रहा है? क्योंकि जब हमने बेचा नहीं था तब उससे कोई पैसे नहीं लेने थे, अभी हमने इसको बेच दिया तो कुछ पैसे लेने बाकी है, पहले तो जीरो था, और बेचने के बाद अब अपने को उससे लेना है। तो इसलिए ये नरेश नाम का एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ यानी डेबिट, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, अपने को फायदा भी हो रहा है। पैसे नहीं आए अभी, बाद में आएंगे, लेकिन फायदा तो हो ही गया ना, तो इसलिए इंक्रीज और क्रेडिट। चलो किसी को कोई दिक्कत? तो मैंने नरेश में लाइबिलिटी लिखा था। नहीं लाइबिलिटी नहीं होगा ना। हाँ। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिसको अपने किसी को देना है अगर है तो। देखो ऊपर में, देखो ऊपर में 3 नंबर वाला में, देखो 3 तारीख वाला में पंकज के सामने देखो लाइबिलिटी लिखा हुआ है, देखो। हाँ सर। क्योंकि इससे हमने खरीदा है, इसको अपने को पैसे देने पड़ेंगे, और ये पूरा उल्टा है नरेश, इससे लेना है अपने को बाद में, तो ये एसेट हो जाएगा। चलो और किसी को कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है, 7 तारीख वाला बता रहे। ये परचेज रिटर्न वाला तुम पूछ रही थी लिपिका, याद करो, समझ में नहीं यस आ रहा सर। बोल रही थी तुम। अभी देखो यस ध्यान सर। से, देखो पहले इसको देखो, ये गोल्डन रूल वाला। यहां देखो हुआ क्या है, ऊपर में देखो 3 तारीख को हम लोगों ने खरीदा था पंकज से सामान, 3 तारीख वाले ट्रांजेक्शन। लेकिन अभी 7 तारीख को क्या हमने वापस कर दिया, उसमें कुछ खराब रहा होगा, क्वालिटी खराब होगी, रेट ज्यादा लगा दिया होगा, तो उसको अपने रिटर्न कर रहे हैं सामान। जब रिटर्न कर रहे हैं तो पंकज पर्सन है, रिसीवर हो गया ना, अपने गिवर है, अपने उसको सामान दे रहे हैं, वो रिसीवर है, तो इसलिए देखो पर्सनल रिसीवर आ गया। और परचेज रिटर्न को देखो, परचेज रिटर्न नॉमिनल और क्या लिखे, देखो इनकम गेन कैसे लिखे, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो पहले जब हमने परचेज किया था तो एक्सपेंसेस लॉसेस लिखा हुआ था, देखो मान लो 2,000 रुपया का हम लोग परचेज किए, तो हम लोग पहले लिख लिए कि भाई एक्सपेंसेस हो गया।
लेकिन अब अपने वापस कर दिए तो खर्चा कम हो गया ना। जब 2000 का खरीदे थे तो अपने बोल रहे थे खर्चा 2000 अपने को देना पड़ेगा, अपना एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन रिटर्न करने के बाद तो अब तुमको 2000 नहीं देना पड़ेगा ना। तुमने सामान वापस कर दिया तो कम देना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा ये जो है फायदा हो गया, बोलो। अरे ध्यान से सुनो। देखो, खर्चे का कम हो जाना, खर्चा तुम्हारा कम हो गया मतलब फायदा नहीं हुआ क्या? हर महीना तुम्हारा मान लो 5000 रुपया भाड़ा लगता है। फिर मकान मालिक है तुमको एक बार बोलता नहीं इस महीना 3000 खाली दे दो बस, 2000 कम देने के लिए बोल रहा है। तो 2000 का फायदा हो गया, इनकम गेन, सिंपल। इधर साइड में देखो, अगर बोलेंगे अपने तो लाइबिलिटी है, पंकज देखो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी था कि नहीं? क्योंकि हमने उधार में खरीदा था, देखो ऊपर में देखो लिखा हुआ था 3 तारीख को लाइबिलिटी। लेकिन जब हमने खरीदा था तो इंक्रीज हो गई थी लाइबिलिटी, अब वापस कर दिए सामान तो ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम पैसा देना पड़ेगा। वैसे ही तुम्हारा एक्सपेंस लॉस जो है वो भी देखो डिक्रीज हुआ। परचेज नाम का जो एक्सपेंस लॉस था वो डिक्रीज हो गया। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक जगह यहाँ पे देखो गोल्डन रूल में हम इसी को परचेज रिटर्न को लिख रहे हैं इनकम गेन, और ये मॉडर्न रूल में यहाँ लिख रहे हैं देखो एक्सपेंसेस लॉसेस। सर मैं रेवेन्यू लिखी हूँ उधर। क्या चीज? सर लाइबिलिटी और रेवेन्यू लिखी हूँ मैं। सर रेवेन्यू मैं नहीं। भी लिखी हूँ। सर मैंने एसेट और एक्सपेंस मतलब एसेट और इनकम लिखा हुआ था, पंकज को एसेट लिखा था। चलो एक एक लाइबिलिटी और एक्सपेंस लिखा था। एक एक करके बता रहे, चलो एक एक करके बता रहे, ध्यान से सुनो। चलो बोलो, पहले दीक्षा बोलो, क्या तुम क्या लिखी थी मॉडर्न में? सर मैंने मॉडर्न में पंकज को एसेट लिखा था और रिटर्न से परचेजेस रिटर्न को इनकम लिखा था। चलो पहले पंकज का सोचो, पंकज को एसेट क्यों लिखी थी? सर क्योंकि वो पहले लाइबिलिटी था तो मुझे लगा अब हम उसको वापस दे दे रहे हैं तो अब वो एसेट हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। अरे अच्छा। भाई कोई आदमी से तुम खरीदती है हमेशा, तो लाइबिलिटी रहेगा ना, वो तो एसेट कैसे हो जाएगा? जिसको अपने बेचते हैं जिस आदमी को, उससे हमेशा लेना रहता है पैसा, जिससे खरीदते हैं उसको देना रहता है अपने को। ठीक है? मतलब पहले लाइबिलिटी बढ़ गई थी, अब कम हो गई लाइबिलिटी। जी सर। ठीक है। चलो दूसरा क्या लिखी थी बोली परचेज रिटर्न में? इनकम। चलो इनकम लिखी थी। तो देखो सोचो, देखो एक प्रकार से इनकम भी बोलेगी तो तुम ठीक है। खर्चा कम हो जाना मतलब इनकम है कि नहीं, बोलो। है तो इसीलिए यही सोचा था मैंने। नहीं तो वैसा वैसा भी सोचेगी तो वही आएगा डेबिट क्रेडिट, देखो। तुम अगर इनकम हाँ। लिखेगी यहाँ तो इधर साइड में क्या लिखेगी, फिर रूल में क्या लिखी? रूल में तो मैंने ऊपर वाले को इंक्रीज लिखा था और इनकम को भी इंक्रीज लिखा था। एसेट इंक्रीज और इनकम भी इंक्रीज। नहीं, एसेट तो वो होगा नहीं। चलो इनकम नहीं यहाँ पे हाँ। इनकम अगर लिखते हैं अपने तो ठीक है, बोल सकते हैं इंक्रीज। अगर इनकम इंक्रीज होता है तो क्या होता है बताओ? तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, देखो यहाँ भी क्रेडिट होगा, देखो एक्सपेंसेस लॉसेस जो लिख रखे हैं हम, डिक्रीज है तो भी क्रेडिट होगा। अच्छा। मतलब सोचने का तरीका है, तुम इनकम गेन भी यहाँ लिखेगी लेकिन साथ में लिख देगी इंक्रीज। क्योंकि हाँ। खर्चे अगर कम हो जाता है, या तो तुम लिखो खर्चा कम हो गया, लेकिन हम अभी एग्जाम्पल बताए कि भाड़ा अपना हर महीना 5000 लगता था, उसने बोला कि भाई अब 3000 दे देना। तो तुम दो तरह से इसको बोल सकती है कि हमारा खर्चा कम हो गया, तुम बोल सकती खर्चा कम हो गया। या तुम ऐसे भी बोल सकती है कि हमको फायदा हो गया, इनकम हो गई, बोल सकते हैं कि नहीं?
हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है अरमान, समझ में आ रही बात? हाँ सर। चलो, और रिजल्ट तुम्हारा वही आएगा। रिजल्ट अगर मान लो उसी इस हिसाब से सोचने से डेबिट आ रहा है तो उस हिसाब से सोचने से भी डेबिट आएगा। चलो, तो ये वाला समझा दिए पूरा। और वो गलत नहीं है दीक्षा, तुम अगर इनकम लिख करके इधर इंक्रीज लिखती है तो गलत नहीं है, वो सही है, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ऊपर वाला गलत है, उसको एसेट लिखना, पंकज को। वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। हम्म। सर चलो मैं अभी तो रेवेन्यू लिखी थी लाइबिलिटी के नीचे, लाइबिलिटी परचेस के नीचे रिटर्न में। रेवेन्यू लिखी थी। ठीक है, हम्म। मॉडर्न रूल में तो। यस सर। हाँ, तो वही तो हम समझाए ना, देखो रेवेन्यू इनकम गेन तीनों सेम चीज है ना मॉडर्न रूल में जब अपने लिखते हैं। अभी ये इनकम गेन लिखी है, बोली थी ना दीक्षा। हम्म। तो रेवेन्यू लिखो या इनकम लिखो या गेन लिखो, तीनों सेम चीज है। लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अगर उसके भीतर अगर घुसेंगे अपने, तो सभी टर्म में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रेवेन्यू का मतलब टोटल पैसा जो आया, इनकम का मतलब माइनस करके खर्चा। लेकिन यहाँ पे जर्नल एंट्री करते टाइम, ये वाला चीज करते टाइम अपने को उसके भीतर नहीं जाना है, वो सब वर्ड के भीतर। चलो, और कुछ पूछना है किसी को? चलो, नो नहीं सर। पूछना। नौ नहीं नंबर सर। पर, 9 तारीख का देखो, 9 तारीख का, 9 तारीख का देखो सेल रिटर्न की है। जैसे ये परचेज रिटर्न था ना ऊपर में, यहां देखो आ गया सेल्स रिटर्न। तो नरेश तो देखो पर्सनल रहेगा, और ये नॉमिनल। फिर यहां पे देखो नरेश है गिवर। नरेश को पहले हमने बेचा था। देखो ऊपर में 5 तारीख वाला देखो, 5 तारीख वाला ट्रांजेक्शन में नरेश जो था रिसीवर था, क्योंकि सामान बेचा गया था उसको। अभी वो वापस कर रहा है तो वो गिवर हो गया। अब ऊपर में देखो सेल्स जो लिखा हुआ था, सेल्स के सामने नॉमिनल लिखा हुआ था, इनकम गेन लिखा हुआ था। यहां देखो हम इसको लिख दिए एक्सपेंस लॉस। एक्सपेंस लॉस क्यों? क्योंकि बिक्री किया हुआ सामान अगर वापस आ जाएगा तुम्हारे पास तो नुकसान नहीं हुआ क्या? सोचो, तुमने किसी को बेचा था तो बोले भाई फायदा हो गया, अब वो वापस कर दिया तुमको, तो इसका मतलब नुकसान हो गया। तो इसलिए एक्सपेंसेस लॉसेस। अब गिवर होने से देखो क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है। इधर साइड में अगर सोचें अपने, तो देखो नरेश एसेट रहेगा, दीक्षा क्या लिखी थी? सर मैं नरेश को लाइबिलिटी लिखी थी। हाँ, तो उल्टा करिए। मैंने वही वाला लॉजिक लगाया कि वो पहले उसने हाँ, जब लिया था तब वो एसेट था, चलो इसीलिए। कोई बात नहीं। ठीक चलो है। देखो यहाँ देखो रेवेन्यू लिख दिया हम। और क्या हो रहा है? नरेश नाम का जो एसेट है वो देखो डिक्रीज हो जा रहा है, रेवेन्यू जो है वो भी डिक्रीज हो रही। रेवेन्यू इनकम गेन तीनों सेम चीज है। तो जब तुम्हारा बिक्री किया हुआ माल वापस आ जाएगा तो तुम्हारा रेवेन्यू इनकम गेन कम हो गया। अब देखो किसी भी हिसाब से सोचे, डेबिट क्रेडिट देखो बराबर आएगा। सर मैंने उसको लॉस इंक्रीज हो गया लिखा है, मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। एक्सपेंस, लॉस। ठीक है बोल सकती है। लॉस इंक्रीज हो गया। और नरेश को तो मैंने लाइबिलिटी लिखा था, वो तो गलत है, मैं एसेट कर दे रही हूँ। हाँ बट बस, मैंने ये सेल्स रिटर्न को लॉस इंक्रीज लिखा था। चलो वो बोलेगी तो कोई बात नहीं है। देखो देखो लॉस इंक्रीज लिखेगी तो भी क्या होता है बोलो, रूल में डेबिट होता है कि नहीं? हाँ, होता है। बस अभी जो ऊपर समझाए थे वही लॉजिक है, यहाँ पे वही चीज है। ठीक है, ठीक है। खर्चे का कम हो जाना इनकम है, ठीक है? या तो उसको इनकम बोल दो। ये जो एग्जाम्पल बताया इसको हमेशा ध्यान रखना। भाड़ा किसी ने कम कर दिया, तुम बोलेगी इनकम हो गया। या तुम बोलेगी मेरा खर्चा कम हो गया। खर्चा कम हो गया मतलब फायदा ही है। चलो नंबर 10 को देखो।
10 तारीख को। 10 तारीख को देखो शायद अजय के साथ केस लेन देन हुआ है। अरमान पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो तो ट्रांजेक्शन। कैश पेड टू अजय। हाँ, अजय को हमने कैश दिया तो पर्सनल है, रिसीवर हो जाएगा। और कैश रियल है, गोज आउट हो जाएगा, पैसा जा रहा है। इधर अगर देखें तो देखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की स्पेलिंग गलत आ गई यहाँ पे, LAI आ गया, आई होना चाहिए आगे। तो लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि पहले हमने इससे खरीदा था। देखो ऊपर में ट्रांजेक्शन देखो ना, ऊपर में कोई अजय उजय है क्या? नहीं है। नहीं है, ऊपर नहीं है अजय। हाँ, तो कैसे पता चलेगा अजय लाइबिलिटी थी? बोलो कौन जवाब देगा। सर अजय लाइबिलिटी था क्योंकि हमने उसको अभी किसी चीज के पैसे दिए, मतलब उस समय नहीं दिए थे, हाँ तो वो मतलब किसी हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। एक बात सोचो, एक बात सोचो, किसी को भी तुम पैसे दे रही, किसी को भी, क्यों दे रही है? भाई देना रहा होगा तभी ना दे रही है। कोई सपना थोड़ी आ जाएगा, ऐसे ही फालतू किसी को थोड़ी दे देंगे अपने। जरूर उस आदमी से कोई सामान खरीदे होंगे या पैसा उधार लिए होंगे, तो इसलिए दे रहे हैं। बस वो चीज है यहाँ पे। यहाँ ऊपर में अगर तुम देखेगी तो अजय नजर नहीं आ रहा है कि अजय से खरीदे हैं बोल के। ठीक है, तो अजय अकाउंट, अजय तुम्हारा रिसीवर हो गया, डेबिट हो गया। और ये कैश तुम्हारा गोज आउट है, क्रेडिट होगा। चलो इधर साइड में अगर देखें तो लाइबिलिटी थी, और कैश में क्या आएगा? अरमान बोलो तो कैश में क्या आएगा मॉडर्न रूल में? एसेट। चलो ठीक है। अब देखो लाइबिलिटी तुम्हारी कम हो रही है, और एसेट जो है वो भी कम हो रहा है। पैसे भी कम हो गए, लाइबिलिटी भी कम हो गई। अब डेबिट क्रेडिट आ गया देखो। अब देखो 12 तारीख वाला। 12 में देखो, ये तो पढ़ा दिए थे, बताए थे तुम लोग को, जब जो 4 ठो एग्जाम्पल बता रहे थे तो उस समय बता दिए थे इसको, कमीशन मिला हुआ है। तो कमीशन नॉमिनल है, कैश रियल है। नॉमिनल इनकम गेन है क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। रियल है कैश, कमसिन हो रहा है। इधर साइड में देखे तो रेवेन्यू है, इनकम गेन है बोल सकते हो, रेवेन्यू की जगह इनकम गेन भी लिख सकते हो। और इसको लिखेंगे एसेट। रेवेन्यू तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है कैश नाम का। तो बस देखो डेबिट क्रेडिट आ गया। तो ये पहले बताया हुआ था। चलो 15 तारीख वाला देखो। 15 तारीख का, उसमें देखो फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है तो पहले देखो इसका फर्नीचर का आ गया कि रियल अकाउंट है, कमसिन हो रहा है तो डेबिट। वैसे ही एसेट है, मॉडर्न रूल के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। कैसे भी सोचो। फिर उसके बाद देखो कैश दे के खरीदा, उधार में नहीं खरीदा है, तो कैश भी रियल होता है, लेकिन ये गोज आउट हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। यहाँ एसेट के हिसाब से सोचे तो कैश नाम का एसेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने से भी क्रेडिट होता है, इस ढंग से भी। बोलो समझ में आया सबको 15 तारीख तक? यस 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 सर। 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 चलो बढ़िया। अभी देखो उसके बाद, उसके बाद देखो शायद रेंट दिया गया है, ट्रांजेक्शन में लिखा रेंट पेड। तो रेंट अगर पेड है तो देखो रेंट होता है नॉमिनल, और कैश होता है रियल। अच्छा सर नॉमिनल है। हाँ सर बोलो। रेंट पेड टू अमित लिखा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सर तो मैंने रेंट अकाउंट लिखा है और अमित अकाउंट लिखा है। हाँ तो गलत हो गया। अच्छा कैश तुम्हारा, तुम पेड की मतलब पैसा दिए हो कि नहीं ये बताओ। हाँ सर। तो कैश आना चाहिए कि नहीं? हाँ।
चलो अब अमित क्यों नहीं आएगा हम बता रहे, सुनो हमारी बात ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनो, ये गलती होती है। तुम मान लो ऑटो में बैठ के कहीं जा रहे हो, कहीं गए 20 रुपया दिए, टाउन आए, तुम उसको 20 रुपया दिए, तुम्हारा खर्चा लग गया, तुम उससे ऑटो वाला से नाम पूछते हो क्या? नो सर। तेरा क्या नाम है? चलो तुम लोग पुचका खा के आए, गुपचुप खा के आए, पैसा 40-50 रुपया खर्चा हो गया, उससे नाम पूछ के आते हैं क्या कि तेरा नाम क्या है, हम लोग को एंट्री करना है? नहीं सर। दुकान में कोई सामान खरीद के लाते हो तो उससे उसको पैसा दे के आते हैं हम, तो क्या नाम पूछते हैं उससे? नहीं। तो बस यही कारण है कि यहाँ जो है ये नाम नहीं आएगा, ठीक है, रेंट आएगा, क्योंकि नाम की अहमियत नहीं है, क्योंकि पैसा लेन देन हो गया, काम खत्म। हाँ लेकिन अगर बाद में कभी लेना है या देना है, किसी आदमी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है और बाद में अपने को उससे या तो लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, तब फिर नाम घुसेगा, तब फिर नाम आ जाएगा। समझे अरमान? हाँ सर। हाँ। तो चलो ये नॉमिनल है, रियल है। नॉमिनल बोलने से एक्सपेंस लॉस है, क्योंकि रेंट हम लोग दे रहे हैं। कैश अकाउंट रियल बोलेंगे तो देखो गोज आउट हो रहा है, पैसा जा रहा है। इधर साइड में मॉडर्न रूल के हिसाब से देखें तो भी एक्सपेंस लॉस है, और ये कैश जो है एसेट है, एक्सपेंस लॉस इंक्रीज हो रहा है और कैश नाम का एसेट डिक्रीज हो रहा है। अब इसका रूल्स लगाएंगे, दोनों तरफ सेम आएगा। किसी का कुछ गलत है तो पूछ लो, फिर कहीं भी किसी का भी मिस्टेक होता है तो पूछ लेना उसको, संकोच करने की जरूरत नहीं है ना, तो गलती क्या है ना अंदर में रह जाएगी। और हम बार बार बोल रहे हैं, ये जर्नल जो है ये फाउंडेशन है। आगे जब चैप्टर अपने देखेंगे लेजर वाला, जर्नल एंट्री पहले करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बाद उसी को देख करके फिर लेजर में एंट्री करनी पड़ेगी। और अगर जर्नल एंट्री गलत हो गई तो लेजर भी गलत, लेजर गलत तो ट्रायल बैलेंस गलत, ट्रायल बैलेंस गलत तो फाइनल अकाउंट गलत। पूरा फिर कॉन्फिडेंस हिल जाएगा आगे जब सब सब गलत होने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, एंट्री तुमको नहीं आती है। और आगे जब नंबर ये सब नहीं बनेगा, एग्जाम में मिस्टेक होगी, टेस्ट वगैरह में मार्क कम आएगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान दो, इसीलिए इतनी मेहनत करा रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं, खाली तुमसे नहीं करा रहे। चलो 19 तारीख का देखो, 19 तारीख को देखो हमने सेल किया है, बोलो ट्रांजेक्शन पढ़ो। Sold goods to Sumit for cash. फिर यहां देखो ध्यान दो, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, देखो सेल भी है, कैश भी है, नाम भी है। या फिर देखो नाम नहीं लिखा गया है। सर मैं नाम लिखी थी। हाँ सर तो मेरा देखो, सुमित और सेल है। हाँ तो देखो गड़बड़ है इसमें, देखो नाम बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अपने, फिर हम तुमको एग्जांपल दे रहे, तुम्हारी दुकान में कोई आया आदमी सामान खरीदने, तुम उसको बेच दी, पैसा ले ली, नाम पूछेगी, रजिस्टर में जब नो लिखेगी तो सर। तुम्हारा नाम लिखना है बोल के तुम उसको बोलेगी हमको अपना रजिस्टर में रिकॉर्डिंग करनी है, अपना नाम बताओ, पूछेंगे क्या उससे नाम अपना? नो सर। तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरा बात ये देखो कि अगर सेल और वो नाम लिखे हो तुम लोग, तो कैश के बारे में सोचो, कैश तुम्हारे पास आया उसका तो तुम लिखे ही नहीं, जबकि कैश तो सबसे जरूरी है। एक बात तुम लोग सुन लो हमारी बात, अभी हम तुम लोग को एक तो पॉइंट वाला भेजे नहीं है, अभी भेज देंगे क्लास खत्म हुआ, कहीं भी पेड और रिसीव्ड आ जाएगा ना, पैसा कहीं पे दिया है या रिसीव किया है, तो एक तो पक्का तुम्हारा कैश आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अभी क्या बोले हम,
मनसा बोलो तो अभी क्या बोले? सर क्या रिसीव और पेड आएगा तो सर कैश लिखना पड़ेगा। हाँ, कैश पक्का आएगा। मतलब एक चीज तो इमीडिएट पता चल गई तुमको, खाली एक ही तो अकाउंट के बारे में सोचना है। दीक्षा रिपीट करो, क्या बोले अभी हम? सर अगर कहीं पे भी रिसीव आएगा तो वहां पे कैश पक्का लिखना है, क्योंकि कैश और इम्पोर्टेंट। और पेड आएगा तब भी लिखना है, रिसीव्ड हाँ, और पेड। रिसीव और पेड। वर्ड अगर नजर आ जाए ना, मतलब पक्का कैश आएगा। लिपिका तुम भी रिपीट करो। सर जहाँ पे रिसीव और पेड आएगा वहां पे मतलब कैश लिखना है। चलो ठीक है, अरमान तुम भी एक बार बोल दो, सबको याद हो जाएगा। रिसीव और पेड आएगा तो कैश अकाउंट लिखना है। नहीं, कैश साथ में पक्का लगाओ, पक्का आएगा। उसमें कोई पक्का आइडिया आएगा। नहीं, कोई आइडिया उसमें दिमाग लगाने का नहीं है। एक तो कैश पक्का आएगा। चलो, तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा, बस बता दिए इसका कारण। और ये देखो, नॉमिनल है, सेल्स नॉमिनल है, कैश रियल है। इनकम गेन हो रहा है, बिक्री हो रहा है, मतलब फायदा हो रहा है अपने को। और कैश अपना कम सीन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। इधर अगर सोचें तो देखो, रेवेन्यू है और ये एसेट है। कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो देखो, डेबिट क्रेडिट आ गया। फिर आया 24 तारीख का ट्रांजेक्शन। 24 तारीख का ये है, देखो फिर वही चीज आई। चलो ये ट्रांजेक्शन को पढ़ो तो। कैश सेल्स। देखो, कैश सेल, यहां देखो नाम दिया ही नहीं। ऊपर में देखो, 19 नंबर, ये 19 तारीख का, 24 तारीख का, दोनों सेम है। एक जगह नाम लिख दिया था, एक जगह नाम नहीं लिखा। लेकिन कैश में सेल हुआ है। तो कैश में सेल हुआ तो नाम को तो रहने से भी अपने को कोई मतलब नहीं उससे। यहाँ नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, सब लोग, तुम लोग सेल और कैश किए होगे, देखो पक्का। हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ देखो आइडिया नहीं आया कि आदमी का नाम क्यों नहीं दिया, बोल के ऐसे दिमाग में देखो चला नहीं, है ना। चलो, तो सेम एंट्री होगी दोनों में। ये हो गया 24 तारीख का। फिर आया देखो 30 तारीख को। 30 तारीख को देखो, ट्रांजेक्शन है। क्या है, नरेश से पैसा लिए हैं कि दिए हैं, क्या बताओ अरमान? कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। हाँ, ऑन अकाउंट वर्ड का मतलब क्या है? नरेश ऑन अकाउंट बोलने का मतलब उसका अकाउंट अपने पास चल रहा है पहले से, उससे अपना, उसको माल अपने बेचते हैं हमेशा। कभी 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 थोड़ा पैसा दे देता है, फिर बाद में थोड़ा इसको बोलते हैं अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब ये अपना कस्टमर है। वो महीने में 3 4 बार आता है, उधार में खरीद के ले जाता है, और फिर जब उसकी इच्छा होती है तो पैसा दे देता है। तो इसका मतलब अपने जरूर इसका अकाउंट बना के रखे होंगे अपना उसमें, लेजर में। तो ये जब पैसा दे रहा तो इसीलिए ऑन अकाउंट वो लिख रहा है वहां पे। ऑन अकाउंट मतलब ये आदमी के साथ हम लोग का ट्रांजेक्शन पहले से चल रहा है। तो पैसा मिला है देखो, तो कैश है, रियल अकाउंट। नरेश है, पर्सनल। रियल में कमसिन हो रहा है, पर्सनल में गिवर है नरेश। इधर देखे तो देखो, एसेट है। कैश अपना एसेट होता है, और पैसे आ रहे हैं मतलब इंक्रीज हो रहा है। ये भी एसेट है, देखो नरेश से अपने को लेना था। लेना था तभी हाँ, तो मैं वो दे। दोनों एसेट ही लिखी हूँ। क्या लिखी है? एसेट एसेट। हाँ ठीक है, दोनों एसेट आएगा। कौन अलग लिखा है? मॉडर्न रूल में कोई इसको अलग लिखा है क्या? नो नहीं। सर। नहीं चलो सर। ठीक है, चलो ठीक है।
तो देखो पैसे अपने को लेने हैं नरेश से, लेने हैं अगर किसी इंसान से तो वो आदमी एसेट होगा मॉडर्न रूल में। तो ये देखो कैश नाम का जो एसेट है वो बढ़ रहा है, और नरेश नाम का जो एसेट है उसने दे दिए पैसे। दे दिए मतलब थोड़ा कम हो गया ना वो। मान लो उससे 10,000 रुपया लेना था अपने को, उसने अभी 2,000 दे दिया, तो कम हो गया। पहले 10,000 लेना था, अब कितना लेना रहेगा 2,000 देने के बाद? तो लेना रहेगा 8,000, मतलब डिक्रीज हुआ। तो देखो डेबिट क्रेडिट आ गया। फिर ये आखिरी एंट्री 1 नंबर की, इसमें देखो सैलरी दिया गया है। सैलरी दी है तो सैलरी है नॉमिनल, कैश है रियल। नॉमिनल मतलब एक्सपेंस लॉस है, दिए हैं आपने इसलिए एक्सपेंस लॉस है। और रियल कैश है मतलब गोज आउट हो रहा है। इधर देखे तो ये एक्सपेंस लॉस है, और कैश तुम्हारा एसेट है। एक्सपेंस लॉस बढ़ रहा है और एसेट तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। तो बस देखो डेबिट क्रेडिट सेम आ जाएगा। यहाँ देखो फिर हम थोड़ा सा बता रहे हैं, देखो अगर मान लो यहाँ लिखे रहता सैलरी पेड टू मोहन, अगर लिखे रहता तो मतलब किस आदमी को अपने सैलरी दी है उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो क्या अपने यहाँ पे नाम को लिखते? जी जवाब सर। दो दीक्षा। नहीं सर, नहीं लिखते। हाँ क्यों नहीं लिखते? सर क्योंकि यहाँ पे सैलरी हमने दिया है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। तो वो पैसे मिल गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसका नाम ज्यादा मैटर नहीं करता। चलो ठीक है, देखो एक्सपेंसेस वाली बात जो अभी तुमको ऑटो वाला और गुपचुप खाने गई ये सब जो एग्जांपल बताए, इस आदमी से बाद में लेना है कि अपने को पैसा वापस? बोलो, इसको जो सैलरी दिए हैं, मान लो मोहन को दिए, क्या बाद में उससे लेना है वापस? नहीं। बस। जैसे ऑटो वाले से क्या वापस लेना है कभी? नहीं, इसलिए नाम नहीं पूछती है। गुपचुप वाला से लेना है? नहीं। मतलब जिससे मान लो वापस लेना रहेगा बाद में फिर अपने को करना है, तब फिर नाम लिखना पड़ता है। जैसे नरेश देखो ऊपर वाला में, उसी को ऊपर बोला 30 तारीख का, नरेश से अपने को पैसा मिल गया बाद में, मतलब पहले कभी बेचे होंगे उससे लेना है, और वो आदमी पैसा दे रहा है, इसलिए उसका नाम आ गया। ठीक है, चलो ये पहले नंबर में और किसी को कुछ पूछना है? ये वाला खत्म हो गया, अभी दूसरा दिखाएंगे फिर। नो सर। चलो ठीक है। अभी आ गया नंबर 2। नंबर 2 पहला वाला तो इजी है, वही कैपिटल वाला, सभी में स्टार्टिंग वाला मिलता है कैपिटल वाला। तो ये देखो यहाँ दोनों लिख दिए, देखो गुरमंस कैपिटल, नाम भी लिख दिए कैपिटल भी लिख दिए, और ये समझा चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। मतलब या तो खाली कैपिटल लिखो, या फिर नाम और कैपिटल दोनों लिखो, खाली नाम मत लिखना। तुम अगर बोलो चलो खाली नाम लिख देते तो गलत हो, कैपिटल वर्ड का होना जरूरी है, क्योंकि ये आदमी स्पेशल है, बिजनेस का मालिक है। तो याद रखना इसको। चलो 3 तारीख का ट्रांजेक्शन, 3 तारीख का देखो हरीश से क्रेडिट में परचेज किया गया है, लिखा होगा देखो। ट्रांजेक्शन पढ़ो अरमान। Purchased goods from Harish. देखो अब ध्यान से सुनना हमारा बात। देखो लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश, अब इसमें तो लिखा नहीं है उधार में खरीदे हैं कि पैसा दे के खरीदे हैं, ये तो लिखे नहीं। सोचो तो क्या मानना चाहिए अपने को यहाँ पे?
सर क्रेडिट पे है, मानना चाहिए। हाँ, क्यों? क्यों मान लेंगे भाई? ऐसे तो लिखा नहीं है यहाँ। सर वो क्लास में सर बताए थे कि अगर गुड्स के आगे नहीं लिखा हुआ है कि वो कैश में खरीदा गया है तो हमें ये मानना होता है कि वो क्रेडिट पे है। अगर एसेट के आगे ऐसा लिखा होगा तो फिर हम मानेंगे कि वो कैश में खरीदा हुआ है। चलो, हम बता रहे, देखो। देखो यहाँ नाम क्यों दिया है? अगर मान लो कैश में अगर होता तो नाम क्यों देता? देखो, अगर यहाँ लिखेगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश ऑन कैश, कैश परचेजेज मेड फ्रॉम हरीश अगर लिखेगा, तब फिर नाम से मतलब नहीं है, क्योंकि पता चल रहा है कैश में। लेकिन बोलता गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश और कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब नाम जरूर इसलिए दिया है तुमको क्योंकि क्रेडिट में खरीदा गया होगा। तो याद रखना है इसको। चलो, इसका दिखाएंगे भी हम तुमको अलग अलग टाइप का, बाद में दिखाएंगे। तो देखो, ये हो गया पर्सनल, ये नॉमिनल। परचेज वाला अपने जानते हैं। ये देखो, गिवर है, एक्सपेंस लॉस है, ये लाइबिलिटी है। और यहाँ देखो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और खर्चा भी इंक्रीज हो रहा है, लॉस एक्सपेंस भी। ये देखो, डेबिट क्रेडिट आ गया। सब लोग चेक करो अपना। किसी ने कुछ अलग लिखा है तो फिर बोलो, फिर दोबारा हम समझाएंगे। सर यहाँ पे भी वैसा ही उल्टा है मॉडर्न रूल में। क्या लिखी है? सर मैंने हरीश को क्रेडिट लिखा है और परचेजेस को डेबिट लिखा है। मॉडर्न में, और इधर दोनों में गोल्डन। सेम लिखा है। वैसे कैसे हो जाएगा? चलो, पहले मैं गोल्डन में जो लिखी है, हरीश लिखी है कि हाँ नहीं? हरीश, उसके सामने पर्सनल लिखी है कि नहीं? लिखी हूँ। चलो, वो गिभर है कि नहीं ये बताओ। हाँ गिवर है। तो गिभर होने से क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो फिर डेबिट क्यों लिखी? नहीं मैं क्रेडिट ही लिखी। सर वो प्रेजेंटेशन में लिखा है। प्रेजेंटेशन में उल्टा है। अच्छा अच्छा, ऐसे बोल रही क्या? इधर अलग है, इधर अलग है, ये बोल रही ना? हाँ हाँ यही बोल रही हूँ। हाँ, चलो, तो यहाँ क्रेडिट ठीक है, यहाँ डेबिट ठीक है, गोल्डन वाला में। इधर साइड में अगर देखें, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। चलो, हाँ, गलत है इधर। ये वाला भी इसमें प्रेजेंटेशन में गलत है। सर मैं मॉडर्न रूल में परचेज को एसेट लिख दी। मॉडर्न रूल में परचेज को एसेट? यस सर। नहीं, तो नहीं होगा वो। देखो, एसेट का मतलब क्या, चलो बोलो। सर जो जिसको बेच सकते हैं, जिसको यूज किया जाए बार बार। जिसको बेच सकते हैं, जिसको यूज किया जाए बार बार, या तो स्टॉक। बेच सकते हैं मतलब स्टॉक। स्टॉक को अपने एसेट बोलते हैं। या हम बोले थे, देखो, फर्नीचर, बिल्डिंग, जमीन, मोटर कार, ये सब एसेट होता है। तो यहाँ अपने देखिए अगर, तो देखो, यहाँ परचेज वर्ड है ना, परचेज। अगर अपने खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तुम बोलो एक्सपेंस हुआ कि नहीं? देखो, बड़ी चीज अगर खरीदेंगे, जो चीज रेगुलर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ध्यान से सुनो हमारी बात। स्टॉक अगर बचा हुआ है ना, साल के आखिरी में, तब एसेट होता है। और अगर अपने खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको एक्सपेंसेस बोला जाता है। लेकिन दुकान में अगर देखेगी, स्टॉक पड़ा हुआ है 5 लाख रुपया का, ये जो पड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे अपने, ये अपना एसेट है, क्योंकि यूज होगा। यस सर। दुकान के अंदर फर्नीचर है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, उसी की वजह से अपनी दुकान चल रही है। लेकिन जब तुम खरीद के ला रही है, उस समय बोलेंगे पैसा खर्च हो गया, तो उस समय उसको बोलेंगे अपने एक्सपेंस लॉस। ठीक है? यस सर। हाँ, चलो, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा, ये वाला इधर साइड में गलत है। चलो, प्रेजेंटेशन में 5 तारीख, 5 तारीख को देखो है, ये कैश दे के परचेज किए होंगे, देखो, गुड्स परचेज किए होंगे, क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन पढ़ना तो, अरमान।
Purchase goods for cash. ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो आ गया, कैश अपना गोज आउट हो रहा है, एक्सपेंस लॉस हो रहा है। इधर देखेंगे तो एसेट अपना जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब एसेट जा रहा है। खर्चा देखो अपना बढ़ रहा है, एक्सपेंस लॉस। तो कैश डिक्रीज हुआ, एक्सपेंस लॉस इंक्रीज हुआ। तो यहाँ देखो ठीक आ गया, यहाँ दोनों तरफ बराबर है। 8 तारीख वाला देखो, यहाँ भी देखो सेम आया। ये 8 तारीख वाला ट्रांजेक्शन पढ़ो। Purchase goods from Mohit for cash. हाँ तो देखो यहाँ भी देखो, मोहित से अपने को कोई मतलब नहीं है। नाम जो लिखा हुआ है उसको अपने इग्नोर कर देंगे, इसीलिए सेम सेम एंट्री आएगी। इसके बाद वाला पढ़ना अरमान। 10 तारीख वाला। Sold goods to Kailash on credit. चलो ठीक है, देखो उधार में बेचे हमने, कुछ कैश का लेन देन नहीं हुआ देखो, तो इसलिए नाम आ गया और सेल्स आ गया। कैलाश हो गया पर्सनल, रिसीवर हो जाएगा ये। सेल्स हो गया तुम्हारा नॉमिनल, इनकम गेन हो गया। इधर इसके हिसाब से देखे, टाइप के हिसाब से, तो कैलाश हो जाएगा तुम्हारा क्या, क्या लिखी है एसेट। लिपिका, क्या लिखी है। लाइबिलिटीज। हाँ तो उसको एसेट करो, लेना है ना इससे पैसा अपने को। फिर बोल रहे हैं हम चौथी पांचवी बार, किसी भी इंसान से पैसा लेना है तो वो आदमी एसेट होगा। किसी को देना है तो तुम्हारी लाइबिलिटी। तो इसको तो अपने बेचे हैं, बेचे हैं उधार में, मतलब बाद में इससे अपने को पैसा लेना है, तो ये होगा एसेट। और ये रेवेन्यू, यहाँ इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रहा है, फायदा भी हो रहा है अपने को और उस आदमी से लेना भी है। पहले उस आदमी से कुछ नहीं लेना था, जब बिक्री नहीं किए थे तो कैलाश से कोई पैसा अपने नहीं मांग सकते हैं, लेकिन बेचने के बाद अब उससे मांग सकते हैं अपने पैसा, तो इसलिए वो आदमी एसेट बन गया। 12 तारीख वाला, कैश सेल हुआ है देखो, कैश सेल। और हो सकता है इसमें नाम दिया होगा नहीं दिया होगा पता नहीं। बारह So तारीख को क्या है? हाँ sold बोलो। goods to sold goods to Nadeem for cash. हाँ देखो नदीम लिखा है, लेकिन नदीम से अपने को कोई मतलब नहीं नाम से। लेकिन यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में अगर लिख देता कि सोल्ड गुड्स टू नदीम ऑन क्रेडिट, तब फिर नदीम का नाम आ जाता। या फिर सिर्फ ऐसा लिखे रहता सोल्ड गुड्स टू नदीम और कुछ नहीं लिखा है, तो भाई नाम क्यों दिया है। नाम इसीलिए दिया होगा क्योंकि उधार में बेचे होंगे, तो ऐसे माना जाता है। तो यहां देखो सेल्स आ गया, कैश आ गया, तो सेल है नॉमिनल, कैश है रियल। कम सीन हो रहा है, पैसा आ रहा है। इधर ये रेवेन्यू हो गया, ये एसेट हो गया। रेवेन्यू भी बढ़ रही है, कैश नाम का एसेट भी बढ़ रहा है। 14 तारीख का, यहां देखो रिटर्न हुआ है। देखो कैलाश को ऊपर में 10 तारीख को हमने बेचा था, अब 14 तारीख को बोल रहा है वो रिटर्न कर दिया कैलाश, तो यहां आ जाएगा सेल्स रिटर्न और कैलाश। कैलाश पर्सनल है, सेल्स रिटर्न को बोले तो नॉमिनल है। कैलाश के सामने आ गया देखो गिवर, क्योंकि वो तुमको सामान लौटा रहा है। और सेल्स रिटर्न के सामने देखे ये नॉमिनल है, तो इसको देखो अपने लिखेंगे एक्सपेंस लॉस। तुम्हारा सेल कम हो गया, कम हो गया मतलब नुकसान हो गया। पहले जब सेल हुआ था तब देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ था, कैलाश को जब सेल किए थे तो इनकम गेन लिखे थे, अब वो वापस कर दिया। ऐसे सोचो, देखो पहले अपने 10,000 का बेचे थे कैलाश को,
तो अपने बोले भाई 10,000 बाद में दे देगा पैसा, अभी चलो ये फायदा तो हो ही गया, 10,000 का फायदा हो गया। उस समय अपने सोच ली, रिकॉर्ड कर ली। अब वो वापस कर दिया 3,000 का, तो फिर ऊपर जो अपने 10,000 फायदा हो गया लिख के रखे तो गलत हो गया ना। जब उसने 3,000 का वापस कर दिया तो अब तो वो 3,000 तो देगा नहीं, जबकि हमने ऊपर में लिख के रखा है 10 तारीख को कि 10,000 का फायदा हो गया। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे अपने को उल्टा लिखना पड़ता है कि नहीं 3,000 वापस कर दिया तो 3,000 का अपना एक्सपेंस लॉस हो गया। मतलब ऊपर काटते नहीं है कि वापस कर दिया तो ऊपर में काट दो, ऊपर में काट करके ठीक कर दो उसको। ऐसा नहीं होता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में कहीं भी काट पीट नहीं होता है। चलो फिर आ गया ये एसेट और रेवेन्यू। एसेट देखो डिक्रीज हो गया क्योंकि उसने सामान रिटर्न कर दिया। रेवेन्यू सर भी मैंने तुम्हारे एसेट की जगह लाइबिलिटी लिखा है। लाइबिलिटी लिखी लिखे हो, हाँ सर। तो समझ में आ रहा है गलत बोल के। हाँ हाँ। चलो ठीक है। सर मैंने भी लाइबिलिटी ही लिखा है। नहीं तो लाइबिलिटी नहीं होगा, ठीक कर लो। हम्म। चलो अब 16 तारीख वाला देखो। 16 तारीख को देखो क्या हुआ है। हरीश से देखो ऊपर में अपने खरीदे थे। ऊपर में कहा देखो 3 तारीख को, ऊपर में देखो 3 तारीख को हरीश से सामान खरीदा गया था, परचेज किए थे। अभी उसमें कुछ खराब रहा होगा सामान, अपने को पसंद नहीं आया तो वापस कर दे रहे। तो देखो आ गया एक हरीश और एक आ गया परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न अपने कर रहे हैं हरीश को, तो हरीश पर्सनल है, रिसीवर हो जाएगा। ये देखो पर्सनल, ये नॉमिनल। अब परचेज रिटर्न हो रहा है मतलब क्या होगा, तो देखो इनकम गेन हो गया। इनकम गेन किस लिए हो गया, क्योंकि अपना खर्चा कम हो गया। मतलब पहले खरीदे होंगे हम लोग 50,000 का, तो हमने मान लिया था कि 50,000 अपना पैसा खर्च हो गया, बाद में देना है पैसा 50,000। लेकिन जब वापस कर दिए अपने तो अब तो 50 नहीं देना है। 10,000 का मान लो वापस कर दिए तो भाई 50 नहीं देना पड़ेगा, अब तो 40 देना पड़ेगा। तो खर्चा कम हो गया ना। अब खर्चा कम हो गया मतलब उसको इनकम गेन हो गया, फायदा हो गया। जैसे वो मकान मालिक वाला भाड़ा वाला एग्जाम्पल बताए थे, यहाँ पे देखो लाइबिलिटी है, ये हरीश लाइबिलिटी था क्योंकि अपने को देना था पैसा। 3 तारीख को हमने खरीदा था, इससे सामान देने थे पैसे, तो हरीश लाइबिलिटी था। अब वापस कर दिए तो अपने को नहीं देना पड़ेगा कुछ पैसा, तो डिक्रीज हो गया, देखो लाइबिलिटी डिक्रीज। और एक्सपेंस लॉस की बात करें अपने, तो ये भी देखो डिक्रीज। ठीक है, सब कुछ ठीक है। सर मैंने यहाँ पे भी उल्टा लिखा है। क्या लिखी थी, एसेट। हाँ मैंने हरीश को एसेट लिखा है हम्म। और परचेज रिटर्न को इनकम लिखा है। परचेज रिटर्न को अगर इनकम लिख देगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इनकम इंक्रीज लिखा है। हाँ इंक्रीज लिखेगी तो देखो क्रेडिट आएगा। हाँ आया है। इसमें भी देखो एक्सपेंस लॉस जो लिख रहे हैं, डिक्रीज लिख रहे हैं, तो देखो क्रेडिट ही आ रहा है। हम्म। सर मैं रेवेन्यू लिखी थी। रेवेन्यू, नहीं रेवेन्यू नहीं यस होगा। सर। चल नहीं, रेवेन्यू अगर मान लो लिखती है ना यहाँ पे, तो इनकम गेन नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। अगर इनकम गेन होते रहता है अपने बोलते। यहाँ पे देखो अगर रेवेन्यू, कौन बोला अभी रेवेन्यू लिखी थी। सर मैं मंशा। चलो मनसा बोली थी। यहाँ अगर इनकम गेन मैं लिख, भी लिखी थी। चलो कोई बात नहीं है। देखो अगर रेवेन्यू ये सब लिखती है यहाँ पे, तो उसके बगल में क्या लिखी थी ये बोलो। इंक्रीज लिखी थी कि डिक्रीज लिखी थी। सर इंक्रीज लिखी थी। चलो चलेगा वो भी, राइट है वो। क्यों राइट है देखो बता रहे हैं।
तुम्हारा खर्चा कम हो गया ना। खर्चा कम होना इनकम के जैसा नहीं है क्या? अभी समझाए थे थोड़ा देर पहले। तुम अगर रेवेन्यू इनकम गेन और यहाँ पे इंक्रीज जैसा ये भी तो करी है, दीक्षा भी तो करी है, दीक्षा यही लिखी ना, तुम भी इनकम गेन लिखी ना, यस सर। और इंक्रीज लिखी है कि नहीं? हाँ हाँ, इनकम गेन इंक्रीज लिखी हो। हाँ तो बस देखो तब भी क्रेडिट आएगा। तुम लोग रेवेन्यू लिखी है तब भी ठीक है। अरे हम फिर बोल रहे हैं, देखो तीसरी चौथी बार रेवेन्यू इनकम गेन सब चीज बराबर है। यहाँ जर्नल एंट्री केस है जब ये कर रहे हैं तो अपन। ठीक है, समझे अरमान? हाँ सर। चलो, तुम लोग समझी? लिपिका, मनसा? यस यस सर। सर। चलो ठीक है। 18 तारीख वाला देखो। 18 तारीख को बोल रहा है, देखो मशीन अपने उधार में खरीदे सोहन से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मशीनरी खरीदा गया क्रेडिट में सोहन से। तो मशीनरी अपने को पता है कि रियल होता है, सोहन पर्सनल है। रियल जो है उसका कमसिन गोज आउट रूल है, तो अपने खरीद रहे हैं, इसका मतलब मशीन आ रही है अपने पास में, कमसिन हो गया। और सोहन पर्सनल है, वो गिवर है, उसने मशीन दिया है अपने को, सप्लाई किया है, तो गिवर हो गया। इधर अगर देखें तो मशीन जो है वो एसेट हो जाएगी। क्या चक्कर है यार, मूव का नहीं हो रहा है। आवाज आ रही क्या तुम लोग को? जी यस सर। सर। ये क्या ना, हैंग हो गया लग रहा है, जाम हो गया ये। देख रहे हैं, एक बार चेक कर रहे हैं। जूम चालू है। ये पावर पॉइंट कैसे? ये स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया ना? हाँ सर। जी यस सर। सर। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, अभी ठीक हो गया, ठीक हो गया। कर रहे शेयर। लैपटॉप बेचारा परेशान है। अभी शेयर हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। जी सर, हो गया। चलो, अपने 18 तारीख वाला में चल रहे थे, वही देखो वही वाला है। 18 तारीख सबसे नीचे। मशीन उधार में खरीदा खरीदा गया था सोहन से। तो मशीन में आ गया देखो एसेट, और सोहन भी हो जाएगा देखो एसेट। रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है लग रहा है। सर मैंने सोवन को लाइबिलिटी लिखा है। हाँ, लाइबिलिटी होना चाहिए। अरे भाई देना है ना अपने को पैसा, इसको उधार में खरीदे। हाँ इसीलिए। हाँ, ये यहाँ पे इसमें प्रेजेंटेशन में गलत है। तो मशीनरी एसेट हो गया, ये इंक्रीज हो रहा है। और ये सोहन नाम का जो लाइबिलिटी है, देखो डिक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा। लाइबिलिटी होगा ना यहाँ पे। हाँ लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये भी मिस्टेक है। अब देखो डेबिट क्रेडिट ठीक आया होगा, देखो। जी सर, आया है। हाँ, यहाँ पे देखो तुम लोग ध्यान दो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये या एसेट इंक्रीज होने से, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। और एसेट डिक्रीज अगर होगा तो क्रेडिट होता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एसेट नहीं है। ये जो है ये एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है और इंक्रीज होगा। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है।
समझे सब लोग? यस सर। यस जी सर। सर। चलो ठीक है। तो ये 18 तारीख का ट्रांजेक्शन था। अभी आ गया 19 तारीख का। 19 तारीख को देखो हरीश को शायद पैसे दिए गए हैं। ट्रांजेक्शन पढ़ो अरमान। पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। ठीक है, हरीश को हमने पैसे दिए, तो हरीश बन गया रिसीवर, रिसीवर ऑफ कैश। कैश अपना रियल है, गोज आउट हो रहा है। इधर देखे तो लाइबिलिटी है, देखो हरीश लाइबिलिटी था। यहाँ देखो हो सकता है तुम लोग मिस्टेक किए होगे। सर मैं एसेट लिखी। हाँ, देखो हरीश से पहले हम लोग खरीदे थे उधार में, तो खरीदे थे इसका मतलब उसको अपने को पैसे देने थे, तो लाइबिलिटी होगा। तो ये लाइबिलिटी अपनी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। एसेट भी डिक्रीज, लाइबिलिटी भी डिक्रीज। इधर आ गया तुम्हारा डेबिट क्रेडिट। फिर आया 25 तारीख। 25 तारीख वाला ध्यान से देखो, तुम लोग नया है तुम लोग के लिए। 25 तारीख को ट्रांजेक्शन को पढ़ो अरमान। कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हाँ, देखो वो जो दुकान का जो मालिक है, घर का खर्चा के लिए पैसा ले गया, पर्सनल यूज। देखो इसको कई बार क्वेश्चन में क्या ना, पर्सनल, तीन ठो वर्ड तुम लोग याद रखो। एक तो पर्सनल, एक प्राइवेट, और एक हाउस होल्ड। ऐसे याद रखो, पर्सनल, प्राइवेट, हाउस होल्ड, ये तीनों का मतलब होता है घर खर्चा के लिए पैसा ले गया। तो घर खर्चा के लिए ले जाएगा, तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी ना। स्टार्टिंग में पहले कैपिटल लाया था 1 लाख रुपया, अब घर ले गया वापस 10,000 रुपया, तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा कैपिटल। या कई बार बोला जाता है ड्राइंग भी आ जाएगा। मतलब ऑनर जो है, बिजनेस का जो ऑनर है, वो या तो दुकान से कुछ ले गया या दुकान में कुछ लाया। कुछ लेके आया बिजनेस में मतलब उसकी कैपिटल बढ़ गई, कुछ ले गया मतलब कैपिटल कम हो गई। तो बस यहाँ पे देखो क्या आएगा। इसमें तुम लोग का मिस्टेक हुआ होगा सबका। यहाँ पे या तो कैपिटल लिखेंगे या ड्राइंग भी लिखने से चलता है, और एक होगा कैश। तो कैपिटल देखो इसकी क्या है, यहाँ पे पर्सनल है, देखो हम बोले थे नाम के साथ में कैपिटल लिखना, आदमी है ये, कैपिटल मतलब कोई पर्सन, यानी ऑनर, तो पर्सनल अकाउंट होगा ये। कैश में आ गया रियल। यहाँ देखो वो आदमी रिसीवर है, बिजनेस का जो मालिक है वो रिसीवर है। सर ड्राइंग में भी पर्सनल होगा। हाँ, ड्राइंग भी पर्सनल। ड्राइंग का भी मतलब होता है कि ओनर जो है उसने पैसे ड्रॉ कर ली। मतलब दो ठो जो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये याद रखना। इसको नाम को पढ़ने से नहीं लगता है कि कोई आदमी है, लेकिन ये असल में ओनर का अकाउंट होता है। दोनों का दोनों। कुछ भी लाएगा तो उसको कैपिटल बोलते हैं, कुछ ले जाएगा तो ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ रियल कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। बिजनेस से पैसा चला गया, घर ले गया ना वो। वैसे ही कैपिटल, अब यहाँ पे एक तो आएगा, कैपिटल बोलने से डिक्रीज हो रही है, देखो कैपिटल हो रही डिक्रीज। पहले इंक्रीज हुआ था जब लेके आया था पैसा, तब इंक्रीज हुआ था, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो गई थी। अभी कुछ पैसा घर ले गया तो डिक्रीज हो गई। और एसेट, कैश नाम का एसेट, वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो देखो आ गया डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब 30 तारीख का देखो। ये भी देखो नया है, अभी जो आ रहा है देखो ध्यान दो। ये भी तुम्हारे लिए नया है, तो क्वेश्चन को पढ़ो अरमान।
Old newspaper sold. हाँ देखो, पुराना वाला न्यूज़पेपर अपने बेच दिए, पुराना न्यूज़पेपर, तो पैसा आया। उधारी में थोड़ी बेचे होंगे, सोचो। रद्दी उद्दी अपने बेचते उधार में थोड़ी होता है। पुराना पेपर 3-4 महीना का जमा हो गया था, बेच दिए अपने, थोड़ा पैसा आ गया। तो ये जो है ना, क्या है ना, इसको बोलते हैं छिटिया इनकम है, सन्ड्री इनकम, या मिसलेनियस इनकम बोला जाता, मिसलेनियस। मैंने सेल्स अकाउंट लिखा था। नहीं, सेल नहीं होगा, और बिल्कुल मैं नहीं। भी सेल्स ही लिखी हूँ। Yes. सेल कब होता है ना, सेल जब सामान बेच, अपने जो चीज का बिजनेस कर रहे हो वो चीज को बेचेंगे तब सेल होगा। गुड्स गुड्स को बेचेंगे तब सेल होगा। ये याद रखो, कुछ भी जमीन बेच देंगे तो सेल नहीं है। बिल्डिंग फर्नीचर को बेच देंगे तो सेल नहीं है। चार ठो चीज, सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये तभी आता है, ये चारों अकाउंट, जब कोई गुड्स होता है तो वहां पे। और गुड्स का मतलब क्या, जो चीज का अपने बिजनेस कर रहे हैं। याद करो, तुम लोगों को टर्मिनोलॉजी में बताए थे कि मान लो कोई कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में फर्नीचर लगा हुआ होता है कि नहीं? यस सर। फर्नीचर भी रहता है, कपड़ा भी रहता है, तो वहां पे गुड्स क्या है? कपड़े की दुकान में गुड्स क्या है? अरे बोलो गधे लोग। हाँ। कपड़ा। और फर्नीचर क्या है? फर्नीचर गुड तो नहीं है। देखो, कपड़ा जो है वो गुड्स है, क्योंकि कपड़ा वो बेचेगा खरीदेगा, कपड़े की दुकान है। और फर्नीचर जो है वो एसेट है। कपड़े की दुकान वाला अगर कपड़ा खरीदेगा तो परचेज लिखेगा, लेकिन फर्नीचर खरीदेगा तो परचेज नहीं लिखेगा, वो फर्नीचर लिखेगा। अब इसको उल्टा करके सोचो, चलो फर्नीचर की दुकान है, कोई दुकान फर्नीचर की है, तो वो अगर फर्नीचर खरीद के लाता है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। लेकिन कपड़ा खरीद के लाया तो उसके लिए खर्चा है, या तो ड्राइंग है या एक्सपेंस। स्टाफ लोग के लिए खर्चा, खरीद वो कपड़ा खरीद के लिए या ड्रेस देने के लिए उन लोग को, स्टाफ लोग को तो एक्सपेंसेस है। या खुद के लिए कपड़ा खरीद के लिए आया दुकान के पैसे से तो बोलेंगे ड्राइंग है, पर्सनल यूज में वो पैसा यूज कर लिया दुकान का पैसा। तो अपने कपड़ा को गुड्स नहीं बोलेंगे, फर्नीचर दुकान। तो एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जब भी गुड्स अगर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन, मतलब या तो सेल होगा या परचेज होगा या परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न। अब सोचो, ये वाला जो नंबर है 30 तारीख वाला, इसमें जो न्यूज़पेपर रद्दी पड़ा हुआ था, न्यूज़पेपर जमा हो गया था, क्या गुड्स है? नहीं। नहीं है। क्या कोई एसेट है? नहीं, एसेट भी नहीं है। नहीं। एसेट। एसेट बोलने से बड़ी चीज होती, फर्नीचर, बिल्डिंग, जमीन, स्टॉक, मोटर गाड़ी, ये तो पेपर है। 200-300 रुपया में बिक गया होगा रद्दी। तो इसको अपने बोलते हैं सन्ड्री इनकम है, याद रखना। चलो, तो ये हो गया मिसलेनियस सन्ड्री इनकम, नॉमिनल। ये हो जाएगा तुम्हारा नॉमिनल। ये कैश हो गया रियल। नॉमिनल में आ गया इनकम गेन, फायदा हो गया। इधर आ गया कमसिन, कैश अपने पास आ रहा है। इधर देखे तो देखो रेवेन्यू है, या इनकम गेन भी बोलोगे चलेगा, कोई बात नहीं है। इधर हो गया एसेट। कैश तो हमेशा एसेट होता है मॉडर्न रूल में। अब ये रेवेन्यू भी अपनी बढ़ रही है, एसेट भी बढ़ रहा है, तो देखो आ गया डेबिट क्रेडिट।
फिर और एक 30 तारीख का है। ये देखो, इसमें भी मिस्टेक हुई होगी, ये भी तुम्हारे लिए नया है। ट्रांजेक्शन को पढ़ो अरमान। Received loan from Mohan and deposited in a bank. हाँ, मतलब मोहन से अपने लोन लिए, लोन, और उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब बोलो तुम, इसमें दो दो अकाउंट क्या क्या लिखे थे? अरमान तुम बोलो। The bank account or loan account. चलो, बैंक और लोन। मनसा क्या लिखी थी? सर कैश और मोहन। कैश और लोन। लिपिका क्या लिखी थी? सर बैंक और मोहन। बैंक और मोहन। दीक्षा? सर बैंक और लोन। बैंक और लोन। चलो देखो, ध्यान दो, यहाँ पे लोन जब भी अपने लिखेंगे ना, तो किस आदमी से लिए हैं या किस आदमी को दिए हैं उसका नाम भी लिखना पड़ता है। खाली लोन नहीं, लोन कई डिजाइन का होता है। अपने रिलेटिव से किसी से तो लोन लिए, किसी फ्रेंड से लोन लिए, किसी बैंक से लोन लिए, गवर्नमेंट से लोन लिए, तो क्या है, लिखना पड़ता है कि किससे लोन लिया है। तो ये लोन मोहन से लिया गया है। अब दूसरी बात क्या है, ये पैसा कहाँ चला गया? ये तो बैंक को दे दिए अपने, तो एक आएगा बैंक। वैसे देखो, एक बात बता रहे, तुम लोग का दिमाग में जो कैश आया ना, कैश कोई बात नहीं, यहाँ असल में क्या है ना, दो चीज हो रही है। ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है, ये दो ठो ट्रांजेक्शन। पहले अपने मोहन से पैसा लिए लोन, तो पैसा दिया होगा ना कैश, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। फिर यही वाला कैश को अपने ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो ये दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, कैश तुम्हारे पास आया मोहन से, फिर चले गया, अब चले भी गया कैश बैंक के पास, तो आया भी गया भी, तो कैंसल हो गया वो, इसलिए क्या है, यहाँ पे कैश नहीं आता है। ठीक है। लिपिका क्या लिखी थी, बोली? सर मोहन और बैंक। मोहन और बैंक। तो देखो, लोन लिखना जरूरी है। खाली मोहन लिखेगी ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा लगेगा मोहन क्या कोई अपना कस्टमर था क्या, वो पैसा दिया गया। भाई बहुत सारे कस्टमर रहते हैं, उन लोग पैसा देते हैं। मान लो मोहन नाम का कोई कस्टमर भी होगा, और ये मोहन अलग है, तो अलग अलग कैसे लिखेंगे अपने नाम? यस सर। तो ये ध्यान रखना। चलो, लोन फ्रॉम मोहन पर्सनल हो गया, देखो नाम है यहाँ पे, आदमी का नाम है तो इसलिए पर्सनल। बैंक भी देखो पर्सनल है। बैंक के सामने पर्सनल लिखे थे कि नहीं? जो भी बैंक लिखा था, पर्सनल लिखा था कि नहीं, ये बताओ। नहीं सर सर। मैं रियल लिखी थी। रियल मैं लिखा भी था। रियल लिखी हूँ। चलो तुम लोग याद करो, हम जब टाइप ऑफ अकाउंट तुम लोग को बताए थे, हम बोले थे एक तो होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब ऐसे लोग जिनको भगवान ने बनाया। आर्टिफिशियल पर्सन बोलने का मतलब ऐसी चीजें, ऐसे लोग जिनको इंसानों ने बनाया। और वहां एग्जाम्पल था, याद करो, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सब चीज को पर्सनल बोला जाता है, आर्टिफिशियल वाला पर्सनल। क्योंकि ये बैंक, स्कूल, कॉलेज बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो यहाँ देखो, मोहन क्या है, गिवर है। मोहन पर्सनल है और उसने अपने को पैसे दिए हैं, तो गिवर है। हमने उसी पैसे को ले जाके बैंक को दे दिया, तो बैंक हो गया रिसीवर। अब अगर मॉडर्न रूल के हिसाब से देखें, तो देखो ये है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि मोहन से अपने लोन ली है, बाद में अपने को देना पड़ेगा ना इसको, यस सर। तो लाइबिलिटी है। और बैंक जो है देखो एसेट है।
क्योंकि मोहन को अपने को बाद में देना पड़ेगा और बैंक से अपने को लेना है। जब कभी इच्छा होगी बैंक जाके निकाल लेंगे, अपने पैसा ले लेंगे बैंक से। तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों तरीका से देखें तो देखो वही सेम आएगा। बोलो सभी बच्चे लोग समझे? जी सर। यस सर। यस सर। अरमान हाँ नहीं बोला? सर बोला यस सर। चलो ठीक है। तो देखो अभी ये दो ठो नंबर को अपने चेक किए ना, इसमें कई जगह तुम लोग को कुछ कुछ पता चला। अभी तुम लोग क्या है ना, तीन नंबर को एक बार फिर देखना, तो बहुत सारी गलती तुमसे खुद से ठीक हो जाएगी। उसी तरह का नंबर है सब, एक दो तो नया होगा खाली। जैसे आखिरी वाला है, लास्ट वाला। लास्ट वाला जो है उसमें तीन तो अकाउंट आएगा। तीन नंबर का जो आखिरी ट्रांजेक्शन है उसमें तीन चीज है, तीन तो अकाउंट का नाम आएगा। तो वो हम तुम लोग को क्या है ना कल पढ़ाएंगे। वो कंपाउंड एंट्री, उसको उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जब भी किसी एंट्री में, जर्नल एंट्री में दो से ज्यादा अकाउंट आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं अपने कंपाउंड एंट्री होती है। मतलब या तो तुमको दो ठो डेबिट करना पड़ेगा, एक ठो क्रेडिट, या दो ठो क्रेडिट करना पड़ेगा, एक ठो डेबिट। तो ऐसी एंट्री और भी डिफिकल्ट वाली एंट्री, जैसे बेड डेट की, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की, ये सब अभी जो अपने तीन नंबर की, ये सब इजी था। या तो खरीदा है या बेचा है या रिटर्न किया है, या पैसा आया है या गया है। मतलब सब सिंपल ट्रांजेक्शन था शुरू का तीन टू। तो कल हम तुमको डिफिकल्ट वाला बहुत सारा ट्रांजेक्शन बताएंगे। तो कल कोई भी एब्सेंट होना मत। इधर उधर घूमने जाने का प्रोग्राम है तो कैंसिल कर देना, घर में बोल देना। यस। और फर्स्ट हाफ में ही कर देंगे क्लास, फर्स्ट हाफ में हो सकता है 12 बजे या 1 बजे। और कल जो क्लास होगी 2.5-3 घंटे होगी, 3 घंटे घर में बोल के आना और खा पी के आना। क्योंकि इसमें जितना कुछ बचा है ना, वो कम से कम 2.5-3 घंटा लगेगा। तो या तो 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे, ठीक है सर। ये तीनों तीन यस टाइम बता सर। रहे। तीन टाइम बता रहे, या तो 12 को होगा, 12 बजे होगा, या 1 बजे होगा, या 2 बजे होगा। तो कोई भी बच्चा क्या है, बेवकूफ नहीं बनाना हमको। पानी आ रहा है, ये हो गया वो हो गया, ये सब मत बोलना। गेस्ट आ गए तो गेस्ट आ गए, गेस्ट लोग पढ़ने के लिए मना नहीं करते। पानी आ गया तो बरसात में तो पानी आएगा ही। तो कैसे भी करके आना है, कल की क्लास मिस नहीं करनी है। चलो अभी बंद कर रहे हैं हम। यस। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट।